मैं डॉक्टर जेल सैनी। आज हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का जो टॉपिक है वलय रिंग, इसके बारे में स्टडी करेंगे। वलय या रिंग ये भी क्या है, एक तरह का ग्रुप ही है। ग्रुप के अंदर एक संक्रिया होती है। इसके अंदर क्या है, दो संक्रियाएं काम में लेंगे। एक एरिक समुच्चय R जिसमें दो द्विचर संक्रियाएं जिनको योग यानी प्लस तथा गुणन डॉट या क्रॉस से व्यक्त करते हैं, वलय कहलाता है। यदि वह निम्नलिखित अभिग्रतों को संतुष्ट करता है, अर्थात वलय जिसको हम R प्लस डॉट में निम्न प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं, तो उसको हम वलय कहेंगे। पहला जो प्रतिबंध है, पहली जो कंडीशंस है, उसको हम जैसे R1 यानी रिंग का जो शब्द R है उसके अनुसार फर्स्ट प्रॉपर्टी को R1 योग का साहचर्य एसोसिएटिव ऑफ एडिशन A प्लस बी, इसको एक साथ, उसके बाद प्लस सी इक्वल टू A प्लस, फिर इधर B प्लस सी को एक साथ, फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू R, यानी ये होना चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, साहचर्यता कहते हैं। दूसरा जो प्रतिबंध है R2 तस्मक का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो जो R है, R में एक ऐसा अवयव, ऐसा एलिमेंट जिसको हमने जीरो, ये योज्य तस्मक कहलाता है अगर विद्यमान है कि A प्लस जीरो इक्वल टू A, यानी वो खुद एलिमेंट आ जाए, इक्वल टू जीरो प्लस A, चाहे उसको राइट हैंड साइड में रखो या लेफ्ट हैंड साइड में रखो। तो इस प्रकार से ये सेकंड कंडीशन जो है ना, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। थर्ड जो है R3 प्रतिलोम का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी प्रत्येक A बिलोंग्स टू R के लिए R में एक ऐसा अवयव माइनस A योज्य प्रतिलोम विद्यमान है कि A प्लस माइनस A इक्वल टू जीरो, यानी वो तस्मक आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, इक्वल टू माइनस A प्लस A। यानी उसी तरीके से राइट हैंड साइड में रखो उसको या लेफ्ट हैंड साइड में रखो। तो इसको हम क्या प्रतिलोम का अस्तित्व कहते हैं कि जो भी वलय है, जो भी R है, उसका जो भी अवयव है ना, प्रत्येक अवयव, उसके लिए उस R में ही वो अवयव है ना, इस प्रकार से उसका माइनस A है ना, जिसको हम योज्य प्रतिलोम कहते हैं, विद्यमान होना चाहिए। R4 चौथी जो कंडीशन है, प्रतिबंध है कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन, यानी योग कर्मिन में, योग की जो संक्रिया है उसके लिए वो क्या है, कर्मिन में है ना, कम्यूटेटिव होना चाहिए। जैसे A प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, फॉर ऑल A कॉमा बी बिलोंग्स टू R, यानी R के कोई से भी दो अवयव लीजिए, उनको आप A प्लस बी रखो या B प्लस ए रखो, दोनों का वैल्यू जो है ना समान होनी चाहिए, तो उसको हम योग कर्मिन में कहते हैं। उसके बाद में फिर है गुणन का साहचर्य, एसोसिएटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी गुणा के लिए के साहचर्य गुणधर्म का पालन होना चाहिए। इस प्रकार से जैसे A डॉट बी डॉट सी इक्वल टू A डॉट बी डॉट सी, है ना, वो A B C बिलोंग्स टू R। साहचर्य के लिए हमको क्या है कि उस सेट के तीन एलिमेंट लेने होते हैं। उसके बाद में R6 गुणन की योग पर बंटनशीलता, यानी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यानी देखो, ये जैसे B प्लस सी है, ये क्या है, योग है, तो इस योग के ऊपर जैसे डॉट है ना ये, तो उस गुणा की क्या होना चाहिए, बंटन नियम होना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होना चाहिए। इस प्रकार से
अगर जैसे ए डॉट बी प्लस सी है तो आना चाहिए ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, यानी जिसको हम वाम बंटनशीलता कहते हैं ना, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद में इसी प्रकार से बी प्लस सी डॉट ए, अगर ये कौन सा है राइट हैंड साइड में हो तो इक्वल टू ए किस प्रकार से, जैसे बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए है ना, इसको हम दक्षिण बंटनशीलता कहते हैं, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। वो प्रत्येक ए बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए। तो ये तो क्या है, उस वलय जो है उसकी डेफिनेशन हमने लिखी है। यहाँ पे नोट ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जो वलय है, जो रिंग है कौन सी, आर प्लस डॉट में, इसमें ये जो आर प्लस है यानी आर और जो पहली जो संक्रिय है वो वलय का योज्य ग्रुप तथा आर डॉट यानी आर और जो द्वितीय संक्रिय है उसके साथ ये वलय का गुणात्मक सेमी ग्रुप कहलाता है। सेकंड, इसमें जो प्रथम संक्रिया है ना, जिसको हमने प्लस से डिनोट किया है, इसका जो तस्मक अवयव है यानी जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसको हम जैसे जीरो है ना, जो जीरो है ना से डिनोट करते हैं, उसको हम इस वलय का शून्य अवयव यानी जो तस्मक अवयव है ना उसको यहाँ पर हम शून्य अवयव है ना, जीरो एलिमेंट भी कहते हैं। और जो द्वितीय संक्रिया है जिसको अपन डॉट का है, इसका अगर जो तस्मक अवयव है जिसको हम वन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वलय का इकाई अवयव कहते हैं, यानी इसको है हम यूनिटी एलिमेंट भी कहते हैं। तो वो क्या है, द्वितीय जो संक्रिया है उसका तस्मक अवयव माना जाता है। अब यहाँ पर है टाइप्स ऑफ रिंग्स, वलय के प्रकार, यानी वलय है कितने प्रकार की होती है। तो यह हमने पहले जो है वो लिखा है कर्म विनिमय वलय, कम्यूटेटिव रिंग्स। तो जो वलय है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है आर प्लस डॉट, तो इस वलय आर प्लस डॉट में गुणात्मक संक्रिया कर्मविनिमय हो तो वह वलय कर्मविनिमय कहलाती है, अर्थात ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए है ना, प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए। यहाँ पर केवल हमें जो द्वितीय संक्रिया है ना ये वाला, ये देखनी है। तो इसके अंदर द्वितीय संक्रिया कौन सी, जो गुणा के लिए संक्रिया है, ये केवल क्या होनी चाहिए, कम्यूटेटिव होनी चाहिए। तो उस वलय को, उस रिंग को हम क्या है कर्मविनिमय वलय जो है ना वो कहेंगे। सेकंड जो है तस्मकी वलय या इकाई सहित वलय है ना, रिंग विथ यूनिटी, इसको हम चाहे आप तस्मकी वलय कह दो चाहे इकाई सहित वलय कह दो, दोनों एक ही है। यदि किसी वलय आर प्लस डॉट में गुणात्मक तस्मक अवयव विद्यमान हो, अगर गुणा के लिए ही आपको क्या देखना है, आइडेंटिटी एलिमेंट देखना है, अगर वो उसमें एग्जिस्ट करता है, विद्यमान है, तो उस वलय को हम तस्मकी वलय कहेंगे या इकाई सहित वलय कहेंगे। फिर है थर्ड, शून्य भाजक सहित वलय, रिंग विथ जीरो डिवाइजर्स, शून्य भाजक सहित वलय। तो इसकी परिभाषा हम किस प्रकार से देंगे, यदि किसी वलय आर में ए और बी ऐसे अवयव विद्यमान हो कि जो ए लिया है वो भी जीरो नहीं हो, बी है वो भी जीरो नहीं हो, लेकिन फिर भी ए बी इक्वल टू जीरो, तो आर शून्य के भाजकों सहित वलय कहलाता है। यानी उस वलय के अंदर आप कोई से भी दो अवयव ऐसे लो कि जो दोनों जीरो नहीं हो और उनका जो गुणनफल है वो क्या हो जाए, जीरो, तो वो जो वलय है वो शून्य के भाजकों सहित वलय कहलाएगी। जैसे हम इसके लिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे पूर्णांक हैं, पर इंटीजर्स ले रहे हैं, पूर्णांकों पर जैसे 2x2 कोटि के मैट्रिसेज का समुच्चय है ना, सेट, जिसको हमने एम से कहा है। तो ये मैट्रिक्स योग और गुणा के लिए एक शून्य भाजक सहित वलय है। क्यों है, क्योंकि दो शून्येतर नॉन जीरो यानी जो मैट्रिक्स क्या शून्य नहीं हो तो उनका जो गुणा है, तो यहाँ पर देखो शून्येतर मैट्रिसेज का गुणा एक शून्य मैट्रिक्स हो सकता है। जैसे मान लो एक हमने जो मैट्रिक्स है उसको देखो हमने ए से
जैसे यहाँ पर जैसे 1 0 0 0, तो ये क्या है, शून्य मैट्रिक्स नहीं है, नॉन जीरो है ये। जैसे हमने बी है ना 0 0 0 1 है ना, ये क्या है, उस मैट्रिक्स के क्या है, दो वो है के सेट है ये, जिनके गुण मैट्रिक्स, तो इनको क्या है हमने गुणा किया है। जैसे ए बी इक्वल टू, तो ये ए का मान है, ये बी का मान है। अब इन मैट्रिक्स को आपने जैसे गुणा किया, तो मान लो इस 1 को आपने इसको आपने इससे गुणा किया, जोड़ा, और वो अपने यहाँ रख दिया, है ना। इसी प्रकार से 1 0 को क्रम से इनसे करके आपने यहाँ रख दिया। ये जीरो, इसको आपने इस जीरो को इससे गुणा करके आपने यहाँ रख दिया, इस जी को इसको इससे गुणा करके योग करके आपने यहाँ रख दिया। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है, हर एक जगह है ना 0 0 आ रहा है, तो इसको है ना क्या हम शून्य मैट्रिक्स है ना वो कहते हैं यहाँ पर ये। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो ए लिया है ना, तो दूसरा कौन सा, ये बी लिया है, तो ये क्या है, यहाँ पर जीरो नहीं है, न तो ए है वो जीरो है, और न है बी जीरो है ना। फिर भी इनका जो गुणनफल क्या आ गया, जीरो आ गया, तो इसको हम कहेंगे शून्य के भाजक सहित वलय कहेंगे। उसके बाद में शून्य भाजक रहित वलय, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स। तो परिभाषा उसी प्रकार से है कि वलय आर शून्य के भाजकों रहित वलय कहलाता है यदि आर में शून्य के भाजक विद्यमान न हो। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि यदि जैसे ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी आर के अंदर ए और बी विद्यमान है, और ए बी इक्वल टू जीरो हो, लेकिन कब, या तो इनमें से ए जीरो हो या बी जीरो हो, तो हम कहेंगे शून्य के भाजक रहित वाला कहेंगे। इसका भी हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मान लो जेड प्लस डॉट, ये भी एक रिंग है, क्यू प्लस डॉट है, ये भी एक वलय है, आर प्लस डॉट है, ये भी क्या है, वलय है। जेड कौन से, पूर्णांक, क्यू कौन से, रियल नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर्स, और ये है रियल नंबर्स। ये तो ये शून्य के भाजकों रहित वलय है सारी। क्यों है, क्योंकि आप इनमें से कोई से भी दो शून्येतर संख्याएं, यानी जो शून्य नहीं है वो लोगे, तो उनका गुणनफल है ना कभी भी शून्य नहीं होगा, जब तक कि उनमें से दोनों में से कोई सी एक जीरो नहीं हो। फिर है पूर्णांकीय प्रांत, है ना, इंटीग्रल डोमेन। तो इंटीग्रल डोमेन के लिए कोई वलय आर पूर्णांकीय प्रांत कहलाती है, इंटीग्रल डोमेन कहलाती है, यदि यह एक कर्मिन्मय तत्सम की वलय तथा शून्य के भाजकों रहित हो। अर्थात वो वलय क्या होनी चाहिए, कर्मिन्मय यानी कम्यूटेटिव है, तत्सम की वलय यानी रिंग विद विदिटी है, तथा थर्ड कौन सी है, शून्य के भाजक रहित है, यानी विदाउट जीरो डिवाइजर्स है। ये जो तीन कंडीशंस अगर उसके अंदर हैं, तो वो जो वलय है, जो रिंग है, वो क्या है, पूर्णांकीय प्रांत कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पूर्णांकों का वलय, जैसे जेड क्या पूर्णांक है, और ये यहाँ पर क्या प्लस डॉट के साथ में क्या है, एक वलय है, एक रिंग है, ये पूर्णांकीय प्रांत कहलाएगी। क्यों कहलाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पर है कि ये कर्मिन्मय तत्सम की वलय है। इसका मतलब क्या है कि जो द्वितीय संक्रिया जो डॉट है वो क्या होनी चाहिए, कर्मिन्मय होनी चाहिए। द्वितीय जो संक्रिया है उसका तत्सम का भी विद्यमान होना चाहिए। तो ये दोनों इसके अंदर है, क्योंकि पूर्णांकों में गुणा की संक्रिया कर्मिन्मय होती है, और पूर्णांकों में ही गुणा की के लिए जो तत्सम का ये हो क्या, 1 जो इसके अंदर है, और जिसमें कोई भी शून्य के भाजक नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर क्या है कि उसके कोई से भी दो अशून्य अवयव लीजिए, उसका गुणा करोगे तो जीरो नहीं आएगा, इसलिए उसको हमने शून्य के भाजक नहीं है, शून्य भाजक रहित है वो। उसके बाद में फिर हम है क्षेत्र या फील्ड, है ना, क्योंकि वलय जो आर है क्षेत्र कहलाता है यदि यह वलय जो हो क्या होना चाहिए, वो कर्मिन्मय होनी चाहिए, तत्सम की वलय होना चाहिए, और इसके प्रत्येक शून्येतर अवयव का, यानी जो नॉन जीरो एलिमेंट है उसका आर में ही गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए। तो इसमें दो कंडीशन तो
ऊपर वाली तरह ही है पूर्णांक के प्रांत की तरह कि जो द्वितीय संक्रिया है वो कर्मण में होनी चाहिए, द्वितीय संक्रिया का तस्मक अवयव विद्यमान होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर जो भी अशून्य अवयव है ना, प्रत्येक शून्यतर अवयव का मतलब क्या है कि कोई भी जो अवयव हो जीरो नहीं होना चाहिए। तो उस अवयव का उसके अंदर गुणा के लिए जो प्रतिलोम है वो उसमें विद्यमान होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर तीन कंडीशंस हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, क्षेत्र या फील्ड कहते हैं यहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखो यहाँ पर ये जो वलय है ना, जैसे क्यू प्लस डॉट है, आर प्लस डॉट है, सी प्लस डॉट है, ये सारे क्या है, क्षेत्र या फील्ड के एग्जाम्पल हैं। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक कर्मण में तस्म की वलय है। ये आप देख रहे हैं कि इनके अंदर प्रमेय जो संख्याएँ हैं या वास्तविक संख्याएँ जो हैं उसके अंतर्गत आप जो द्वितीय संक्रियाएँ हैं ना, ये डॉट वाली, ये कर्मण में भी होती है और इनका तस्म का अवयव विद्यमान होता है। लेकिन जो थर्ड जो है ना, वो हम यह देख रहे हैं कि इनका जो प्रत्येक जो शून्यतर अवयव है ना, जो अवयव शून्य नहीं है, तो उसके लिए जैसे उनका अवयव को हम अगर x कह दें तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, 1/x है ना, उसमें विद्यमान है? क्योंकि आप जैसे वो अवयव लेंगे और उसका प्रतिलोम लेंगे ना, तो उसके लिए क्या तस्मक आना चाहिए, तो वो इसमें हमें मिल रहे हैं हर एक के अंदर। उसके बाद में है विभाजन वलय या विषम क्षेत्र, डिविजन रिंग या स्क्यू फील्ड जिसको हम कहते हैं। कोई वलय R एक विभाजन वलय कहलाता है यदि, देखो ये एक तस्मकी वलय है, पहला पॉइंट, इसके प्रत्येक शून्येतर अवयव का R में गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है। तो इस जो विभाजन जो वलय है उसके लिए हमें केवल 2 पॉइंट देखने हैं, यानी वो संक्रिया जो है ना वो क्या, उसमें तस्मक वलय होने चाहिए, यानी द्वितीय संक्रिया का तस्म विद्यमान होना चाहिए, और जो प्रत्येक शून्येतर अवयव है ना उसका गुणात्मक प्रतिलोम उसके अंदर होना चाहिए। तो उसको हम विभाजन वलय या विषम जो क्षेत्र है ना वो यहाँ पर हम कहते हैं। उसके बाद में है वलय में निरसन नियम, कैंसिलेशन लॉ इन ए रिंग। तो यहाँ पर R प्लस जो डॉट जो वलय है उसमें योग संक्रिया के सापेक्ष निरसन नियम सदैव लागू होता है, क्योंकि प्रत्येक वलय है ना एक योज्य ग्रुप होता है। जैसे अपने R प्लस जो दिखाया है ना, वो R प्लस उसको योज्य ग्रुप कहते हैं, इसलिए इसमें क्या है, निरसन नियम है ना, कैंसिलेशन लागू होता है। परंतु गुणन संक्रिया के लिए हम कहते हैं कि निरसन नियम लागू होंगे यदि कोई से ए बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए, इस प्रकार से कि अगर ए डॉट ए है ना अगर जीरो नहीं है और ए बी इक्वल टू ए सी इम्प्लाइज तो क्या आएगा, बी इक्वल टू सी आएगा। यानी देखो यहाँ पर ये ए है ना, ये क्या लेफ्ट साइड में है तो उसको हम लेफ्ट कैंसिलेशन ला कहेंगे। उसी प्रकार से ए है वो जीरो नहीं है और बी इक्वल टू सी है तो क्या आएगा, बी इक्वल टू सी, तो इसको हम राइट कैंसिलेशन ला कहेंगे। तो ये गुणा के लिए तभी लागू होंगे। फिर यहाँ पर क्या बोला कि प्रारंभिक गुणधर्म, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ए रिंग, तो बोला कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं यानी कुछ थ्योरम्स हैं जिनको है ना 1 by 1 स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर एक थ्योरम ले रहे हैं, R प्लस डॉट एक वलय है जिसमें ए बी सी बिलोंग्स टू R, तो सिद्ध करना है कि ए डॉट जीरो इक्वल टू जीरो डॉट ए, तो वो क्या है, जीरो आ जाएगा। जैसे सेकंड है इसमें ए डॉट माइनस बी है तो इसको माइनस ए डॉट बी या इक्वल टू माइनस ए इंटू डॉट बी, यानी ये इसको हम लिखते हैं। अब इनका क्या हम प्रूव करेंगे, तो प्रूव करने के लिए हम जानते हैं कि देखो b इक्वल टू हम b प्लस जीरो, इन जीरो यहाँ पर क्या तस्मक है, तो हम इसको ये ऐसा लिख सकते हैं इम्प्लाइज। उसके बाद में क्या है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में ना आप जैसे a है ना, ये ए डॉट, ये आपने दोनों तरफ इसको ऑपरेट कर दिया यहाँ पर इम्प्लाइज, फिर ए डॉट बी इक्वल टू, उसके बाद में यहाँ पर जो बंटन नियम है उससे देखो इसको क्या है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट जीरो, ये हमने लिख दिया इसको। उसके बाद में इम्प्लाइज, तो वापस जो तस्मक जो है प्रॉपर तस्मकता से आप इसको ए डॉट बी प्लस जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि इससे वापस है ना वो ए डॉट बी अवयव ही आ जाएगा, और ये राइट हैंड साइड ए डॉट बी प्लस ए डॉट जीरो है ये इम्प्लाइज। तो अब यहाँ पर क्या है, देखो ये ए डॉट बी और ए डॉट बी है ना लेफ्ट साइड में,
तो ये कैंसिल कर दें, इसको अपने लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये 0 इक्वल टू ए डॉट जीरो इम्प्लाइज, या इसको लिख दें ए डॉट जीरो इक्वल टू जीरो। तो ये फर्स्ट पॉइंट है ना, प्रूव हो गया। इसी प्रकार से फिर हम देखो वो b इक्वल टू बी प्लस जीरो। अब यहाँ पर क्या है, आप जैसे राइट हैंड साइड है ना, उससे a को है ना ऑपरेट कर दीजिए। तो ये b डॉट ए इक्वल टू बी प्लस ए डॉट ए। उसके बाद में इम्प्लाइज ये b डॉट ए है, इसको है ना वापस वो बंटन नेम लगाओगे तो b डॉट ए प्लस या जीरो डॉट ए है ना, ये आ जाएगा इम्प्लाइज। फिर इसमें वापस तस्मक लगाएं तो इसको b डॉट ए प्लस जीरो है ना, ये हम लिख सकते हैं इक्वल टू राइट हैंड साइड सेम है b डॉट ए प्लस जीरो डॉट ए इम्प्लाइज। तो अब यहाँ पर क्या है कि वो जो b डॉट ए और b डॉट ए है ना, ये वापस है ना दोनों इक्वल हैं, तो इसको लेफ्ट हैंड से इसको कैंसिल कर दें तो ये जीरो इक्वल टू जीरो डॉट ए, तो इम्प्लाइज जीरो डॉट ए इक्वल टू जीरो। तो इस प्रकार से हम क्या है कि इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हैं। जो सेकंड जो है उसके प्रूफ के लिए अभी अपने जो प्रूव किया है, क्योंकि a डॉट जीरो इक्वल टू जीरो होता है प्रत्येक ए बिलोंग्स टू आर के लिए, तो इम्प्लाइज ये a डॉट जो जीरो है उसको हम माइनस बी प्लस बी है ना, कि ये प्रतिलोम की परिभाषा से ये लिख सकते हैं इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज। फिर इसमें है ना वो बंटन नेम लगाओ तो a डॉट माइनस बी प्लस ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। तो इम्प्लाइज अब इसमें ए डॉट माइनस बी को लेफ्ट हैंड साइड में और इसको है ना आप राइट हैंड साइड में ले गए तो माइनस ए डॉट बी। तो ऐसे एक प्रूव हो गया। इसी प्रकार से आप जीरो डॉट बी इक्वल टू जीरो हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज। फिर जो जीरो है उसके लिए आप माइनस ए प्लस ए लिख सकते हैं, क्योंकि वो प्रूव करने के लिए हमने लिया है ऐसे डॉट बी इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज। फिर इसमें बंटन नेम लगाओ तो माइनस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज माइनस ए डॉट बी को लेफ्ट हैंड साइड में और इसको राइट हैंड साइड में लगे तो माइनस ए डॉट बी। इस प्रकार से ये सेकंड प्रॉपर्टी है ना, इसको हमने प्रूव किया है। उसके बाद में फिर यहाँ पर एक दूसरी थ्योरम ले रहे हैं, कोई वलय आर शून्य भाजक रहित है यदि और केवल यदि आर में निरसन नियम लागू होते हैं। तो एक स्टेटमेंट तो इसका ये है। दूसरा इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि एक इकाई सहित कर्म इनमें वलय आर पूर्णांकीय प्रांत है यदि और केवल यदि जैसे ए जीरो नहीं है, ए बी इक्वल टू ए सी इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी प्रत्येक ए बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए। तो ये जो दो स्टेटमेंट दिए हैं, किसी स्टेटमेंट से पूछा जाए इसका प्रूफ है ना, आपको इस प्रकार से ही करना है। तो यहाँ पर देखो कोई वलय आर शून्य भाजक रहित है कब, जब आर में निरसन नियम लागू होंगे। इसी को देखो यहाँ पर क्या है कि ये यहाँ पर ये जो लिखा है ना, ये क्या निरसन नियम ही है ये। तो इसके प्रूफ के लिए सबसे पहले है ना हम ये मान लेंगे कि जो वलय आर है शून्य के भाजक रहित वलय है ये। यदि ए बी सी बिलोंग्स टू आर ऐसे अवयव हैं कि ए जीरो नहीं है, ए बी इक्वल टू ए सी, ये हम सबसे पहले मान लेंगे। तो अब ए बी इक्वल टू ए सी इम्प्लाइज आप इसमें क्या करें कि जो ए सी है ना, ये दोनों तरफ से इसको माइनस कर दें तो ए बी माइनस ए सी इक्वल टू ए सी माइनस ए सी इम्प्लाइज। तो अब ए बी माइनस ए सी जो है तो इसको है ना बंटन नेम से आप इसमें ए को कॉमन लेके ए इंटू बी माइनस सी इक्वल टू ए सी माइनस ए सी क्या हो जाएगा जीरो। अब यहाँ पर ऊपर जैसे हमने माना है ना कि अब देखो ए बी माइनस सी इक्वल टू जीरो है, तो ये कब होता है, या तो ए इक्वल टू जीरो या बी माइनस सी इक्वल टू जीरो। यह आप देख रहे हैं कि ए है ना वो जीरो नहीं है, क्योंकि आर में क्या शून्य के भाजक नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी माइनस सी इक्वल टू क्या है जीरो। तो इम्प्लाइज इससे क्या आ गया, बी इक्वल टू सी आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, शून्य भाजक रहित वलय माना, उससे हमने बी इक्वल टू सी है ना वो दिखा दिया। इसी प्रकार आप सिद्ध कर सकते हैं कि ए जीरो नहीं है, बी ए इक्वल टू सी ए करके आप बी इक्वल टू सी है ना हम दर्शा सकते हैं इसमें। अतः शून्य के भाजकों रहित वलय, अतः आर जो है वो क्या शून्य के भाजकों रहित वलय है, तो इसमें निरसन नियम लागू होगा। अब यहाँ पर क्या है कि हम इसका विलोम तय कन्वर्सली माना आर में निरसन नियम लागू होता है यदि ए बिलोंग्स टू आर है और वो ए है ना जीरो नहीं हो, तो ए बी इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज
ए बी इक्वल टू, अब जीरो से अभी हमने जो प्रूव किया ना ए जीरो इक्वल जीरो से आप ए जीरो लिख दें इसकी जगह, तो ये ए बी इक्वल टू ए जीरो। और अभी ऊपर हमने क्या माना है कि इसमें निरसन नियम लागू होता है, तो ये ए क्या हो जाएंगे, निरसन नियम से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या है बी इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अतः हम कहेंगे आर क्या है, शून्य के भाजक रहित है। तो इस प्रकार से हमने क्या कुछ इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी है, बोले की डेफिनेशन दी है, और नेक्स्ट वीडियोज में क्या कि हम आगे की कुछ प्रॉपर्टीज और पढ़ेंगे। धन्यवाद।